हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई एम आर एस श्याम। एंड ये हमारी प्रिपरेशन सीरीज ई एम आर से एल टिकट तक चलेगी, क्योंकि मैं खुद एल टिकट का भी एस्पिरेंट हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई कुछ लोगों के मेरे में कमेंट आ रहे थे कि यार आप कैसे प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, या हमें भी थोड़ा आप गाइड कर दीजिए कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करें। तो देखो, सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लीजिए यार। एंड सिलेबस देख के आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो कि पाइथन में नहीं होना चाहिए। बस एक ऐसा छोड़ दिया इन्होंने कि यार आप ऐसा भी कर देते कि एक एप्लीकेशन भी बनवा दीजिए हम पर ही, कि भाई क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, एक एप्लीकेशन बनाइए सीधा। तो सिलेबस देखने पे यार पता चलता है कि बहुत ही भयंकर सिलेबस है पाइथन वगैरह का। लगभग मैं आज यही देख रहा था कि सिलेबस वगैरह क्या है। तो आप देखिए, ये है पाइथन, ये हमारा सिलेबस है पीजीटी का। टीजीटी में थोड़ा कम है, पांडा वगैरह नहीं है, उसके बाद वर्ड वगैरह दे दिया, वर्ड एक्सेल वगैरह। बट पीजीटी का आप देखिए सिलेबस कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग का अकेला ही का 30% सिलेबस है पूरे सिलेबस का, केवल पाइथन प्रोग्रामिंग का। एंड डी बी एम एस, एस क्यू एल एंड पाइथन कनेक्टिविटी, लगभग इसमें भी पाइथन वगैरह ही है, उसका 20%। एंड पांडाज एंड मैट प्लॉटिब 12%। तो आप तीनों को ही कवर करोगे ना टोटल, तो टोटल खुद 62% हो रहा है सिलेबस का। फिर उसके बाद है हमारे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोसाइटी, जो कि ये 10% है, ये 8% है, ये 8% है। तो लगभग आप मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि यार आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 3 सब्जेक्ट ऊपर के कितने ज़रूरी हैं। एंड ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि भाई इन्हें हम रट नहीं सकते एक तरीके से। जितना ज़्यादा समझेंगे एंड उतना ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आप इसमें देखिए, प्रोग्रामिंग में बेसिक है, कंट्रोल फ्लो है, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग। अब इनके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि इनके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे लिस्ट लेंथ हो गया, अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, इंसर्ट, पॉप, क्रिएट, रिमूव। ऐसे टप्पल के अंदर है, डिक्शनरी के अंदर है। ऐसे फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जो डिफाइन फंक्शन या वैसे फंक्शन, या फिर हमारे फाइल हैंडलिंग। ठीक है। तो अब भाई मेन, अब किसी का भी कोई प्रिपरेशन कर रहा हो कैसा भी, तो मेन टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि यार हम डेली ना पाइथन तो हम ज़रूर पढ़ें। आप जैसे अगर 2 टाइम्स पढ़ रहे हो, एक होता है सुबह का स्लॉट होता है इंसान का, एक दोपहर में, तो रात में पढ़ता है, जैसे भी है। तो एक टाइम आप पाइथन को ज़रूर दें यार। अब उसमें आप साथ में प्रोग्राम भी कीजिए थोड़े, वैसे कुछ ना कॉन्सेप्ट पढ़िए, साथ में अपने ये भी देखिए कि यार हमें वैसे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मैथ लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट भी देखें। क्योंकि प्रोग्राम के क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांस हैं यार। अब किसी को कुछ नहीं पता कि भाई प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। जैसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसी का प्रोग्राम बनाइए, तो उसके लिए हमारे पाइथन या थोड़ी थोड़ी इन पे अच्छे पकड़ होनी चाहिए। जैसे अगर आपको सिलेबस दिखाऊँ मैं यार, जैसे पीजीटी का सिलेबस है, बस इतना ही अंतर है पीजीटी टीजीटी में कि पांडास वगैरह नहीं है, नहीं तो लगभग सबका सेम है। अब देखो यार, जैसे आप पढ़ोगे ना, तो भाई आपको सब वही दिखेगा यार, पाइथन ही पाइथन दिखेगा। जैसे आप देखिए यहाँ से सोसाइटी लॉजिक्स, ये फंक्शंस, देखो ये रहा, यहाँ से आपको दिखेगा पाइथन ही पाइथन दिखेगा आपको बस। ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फैमिलाइजेशन, नॉलेज, डाटा टाइप्स, अब ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, एरर्स, है ना, कंडीशनल। एंड उसके अंदर भी दे रखे हैं कि भाई कौन कौन से होते हैं डाटा टाइप्स में, कौन कौन से स्ट्रिंग्स है। अब स्ट्रिंग्स में कौन कौन से हैं मेथड, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंडिस। यानी कि अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है, जितना भी हो सकता है ना सारा ही दे रखा है इसने। लिस्ट है, अब लिस्ट में कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स। तो यार अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से मैं पाइथन वगैरह ही पढ़ने लग रहा हूँ। कि एक बार ये सोच रहा हूँ थोड़े मेरे पाइथन के, जैसे ये तो पता है मेरे को लिस्ट वगैरह, डिक्शनरी वगैरह, बट कुछ जैसे फाइल्स वगैरह क्या होती है इसमें, CSV फाइल्स मेन है हमारा। देखो ये फाइल्स हैं, है ना, बाइनरी फाइल्स हैं। एंड आपको दिखाऊँ, देखो SQL, इसमें SQL भी दे रखा है। एंड SQL को कैसे हम डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं वो भी दे रखा है इसमें। अच्छा खासा सिलेबस है, बहुत डीप में। इतना सिलेबस है कि अगर हम एक दिन में एक सब्जेक्ट की एक एक टॉपिक भी पढ़े ना ऐसे करके, तब भी कई दिन लग जाएंगे हमें इसे कंप्लीट करने में यार, सच में बहुत दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में। अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है इन्होंने हमें। अच्छा, पाइथन डिक्शनरी, अच्छा ये जो है, जो मैंने रेड कलर से बना रखा है जनरली, जो कि टीजीटी में नहीं है। ये 3 चीज़ें टीजीटी में नहीं है, जैसे डाटाबेस, डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हालांकि डेटाबेस तो है, बट SQL वगैरह जो है इतना है नहीं टीजीटी में। एक डाटा हैंडलिंग, ये बिल्कुल है ही नहीं। एंड ये SQL, देखो SQL के भी अच्छे खाते सारे दे रखे हैं कि हमें SQL के भी सारी फंक्शन पता होनी चाहिए कि नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, या जितने भी जॉइंस होते हैं, या जितने भी मैथ के फंक्शंस होते हैं। तो अच्छा खाता है। तो मेरा मेन अभी फोकस चल रहा है कि भाई कि मैं जो है इन तीनों को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, ये जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट मेरे जल्दी से जल्दी हो जाए। आप पहली प्रायोरिटी रखिए कि इन तीनों को साथ में पढ़िए। है। एंड ये कुछ वैसे हैं जैसे CPU, मेमोरी, DRAM, बुलियन लॉजिक वगैरह, ये कुछ
वैसे हैं जो कि जनरली समझ में आ जाएंगी जी, ज़्यादा टफ वगैरह वो नहीं। इसके लिए यही है कि आप 2 नोट्स बुक बना लें, नोटबुक 2 नोटबुक बना के, एक तो आपकी होनी चाहिए पाइथन की, कि यार पाइथन की अलग की एक नोटबुक है हमारी, उसमें पाइथन के जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बना रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं अलग, उसके लिख रहे हैं हम। अब एक पूछ रहा था कि भाई मेरे से, एंड इसमें दूसरे में जो कि बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उनको आप लिख सकते हैं। एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि यार पाइथन के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो भाई क्यों नहीं आ सकते पाइथन के क्वेश्चन? देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए भी। अब मैं एक तो ये कहूँगा नहीं आ सकते हैं तो क्वेश्चन, उसके लिए देखो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये CBSE के क्वेश्चन है मेरे पे 2025 CBSE, क्योंकि पता है कि हमारा ये पेपर भी CBSE कंडक्ट करा रहा है। तो देखो इसमें आप देखिए, ये क्वेश्चन है इसमें, सेक्शन A जो कि 1 मार्क्स का है, सेक्शन B जो कि 2 मार्क्स का है, या तो इसमें सेक्शन D जो कि हमारा 4 मार्क्स का है, यानी कि हमारे क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के आएंगे। तो ये है हमारा 32 35, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 32 35। अब देखिए 32 35 32, देखो ये रहा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हम पे कि राइट दी SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द नेम्स एंड द वेजेस ऑफ दोज वर्कर हुज वेज आर बिटवीन 800 से 1500। अब ये हमें एक वेजेस दे दी है, टेबल दे दी है, एंड इसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई बताइए ऐसे क्वेश्चन। तो यार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है हम पे, आने की पूरी चांस है, तो क्या दिक्कत है ना यार। अगर पाइथन की बात करें तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है पाइथन का, ये क्वेश्चन है पाइथन का 33। A CSV files P record.csv contain the record of patient in a hospital, name, disease, number of days, amount। ये हमारा वो लिस्ट दे रखी है हमें। अब इसमें तो क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द फंक्शन, राइट ए फंक्शन रीड डाटा विच रीड ऑल द डाटा फ्रॉम द फाइल्स एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द कैंसर पेशेंट। देखो भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि थ्योरेटिकल आए तो बताइए कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं डिफाइन करने के, या फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, है ना। और फंक्शंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे यूजर डिफाइंड होता है, या एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, या एक पहले से डिफाइंड होता है फंक्शन, या फंक्शन वेरिएबल, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, पर आएगा जरूर भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो अब मैं खुद देखिए अब पाइथन वगैरह थोड़ा पढ़ने लग रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सोच रहा हूँ कि अच्छी पकड़ हो जाए पाइथन पे। अब मैं खुद लिख लिख के याद कर रहा हूँ। अब ये फंक्शंस हैं, ये ऑपरेटर पढ़ रहा था पाइथन के, तो भाई कौन कौन से हमारे मेथड्स हो सकते हैं हर में, जैसे डिक्शनरी में कौन सा है, सम में कौन सा है, एंड लिस्ट में कौन सा है, या हमारे इम्यूटेबल होता है जैसे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में कौन कौन से हैं। तो मैं खुद लिख लिख के भाई, क्योंकि क्वेश्चन से आता आया हुआ है पिछली बार, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहा था सॉल्व, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें डिक्शनरी का कौन सा है। तो एक दे दिया हमें पॉप, एक दे दिया हमें पॉप आइटम, ऐसे डिक्शनरी का कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन आ गया था। पॉप है, पॉप आइटम है, या एक हो गया एज अल्फा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अब ये आपको कब पता होगा इसमें कौन सा नहीं है। जैसे एज एलम है, ये हमारा स्ट्रिंग होती है, तो ये तब पता होगा जब आपको सारे मेथड्स पता होंगे। तो आप डेली लिख लिख के कीजिए। या ऑपरेटर वगैरह हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी कौन कौन सी होती है, तो जनरली मैं लिख लिख के कर रहा हूँ। एंड में आज मैंने NCERT क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने एक अलग प्ले लिस्ट भी बना रखी है अपनी, जिसमें मैं NCERT क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करता हूँ। तो वो मैं प्ले लिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं, उसमें सॉल्व करा देता हूँ। ये मैंने NCERT के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे, उसका वहाँ पे है। एंड ये आज मैंने एक क्वेश्चन आया था पोस्ट में, x = 4 y = 2, एंड ये वाला। तो कुछ लोगों का आंसर जिसमें गलत आ रहा था कि नहीं भाई इसका ये आंसर नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो x = 4 है, तो इसके लिए एक वो कंटिन्यू बन गया x, इसमें वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक। एंड y = 2, तो y एक मेमोरी बनेगी, उसमें एक लोकेशन में y = 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए पहला ये हमारा x = y + 3, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसकी प्रेसिडेंसी कम होती है एज कम्पेयर टू इसकी। तो ये सॉल्व कैसे होगा, तो x = देखिए y + 3, अगर मैं देखूँ y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू हम पे 2, तो ये हो जाएगा x = 2 + 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा x = 5। अब ये वाला सॉल्व होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब होता है x * का मतलब x = x × 5। x की वैल्यू क्या है हम पे 4, तो x बराबर हो गया 4 × 5 20। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो यहाँ से कट के हो जाएगी 20, ठीक है भाई। अब ये दूसरा वाला ये होगा, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ है हमारा y + x फ्लोर 2। अब x की वैल्यू क्या है हम पे, तो x की वैल्यू अब एक का आंसर आता नहीं भाई, इसमें 4 होगा,
बट एक्चुअली में अब एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई है, अब 4 की जगह एक्स की वैल्यू हो गई है 20। ठीक है, 20 फ्लोर 2 क्या होता है, 20 फ्लोर 2 होगा हमारा 10। तो अब क्या होगा y प्लस इक्वल टू 10, ये क्या है y प्लस, इसका मतलब होता है y इक्वल टू वाई प्लस के 10। y की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया y इक्वल टू 12, तो ये हो गया 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 20 एंड 12। अब भाई देखो इसमें भी बहुत लोगों ने गलती की थी, तो यही है कि भाई क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है पैथन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए कि पैथन की अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। एंड एक दो अलग अलग नोटबुक्स वगैरह बना लीजिए, जैसे मैंने खुद बना लिए 2 नोटबुक अलग अलग, एक में मैं पैथन के प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ एंड एक मैं अलग बना रहा हूँ, उसके मैं आपको किसी दिन और दिखा भी दूंगा। तो ऐसा ही करते रहिए। एंड जो आपको भाई देखो यूट्यूब चैनल मिल जाए उससे आप देख लीजिए जैसा हुआ है। फिलहाल तो मैं भी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ एंड पैथन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ 1-2 दिन। एंड उसके बाद ना आप एक ये है, देखो ये 4 नोटबुक हैं, 1 2 3 एंड ये 4, ये 4 नोटबुक भाई अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, इनसे पढ़िए। मेन है कि हमारा ये 15 दिन में, अब मैं खुद टाइट बनाया यार कि ये चारों नोटबुक में 15 दिन, यानी कि अब हम पे ज़्यादा दिन है ही क्या, 30 डेज हैं, तो 15-16 दिन में मैं 4 नोटबुक को पढ़ लूँ, जिससे कि भाई हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि एनसीईआरटी के कैसे वगैरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक भाई का मेरे पास कमेंट भी आया था कि यार ये भैया हमें बुक प्रोवाइड करा दीजिए, तो ये बुक डाउनलोड हो जाएंगी, आप सीधे उसकी वेबसाइट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है एनसीईआरटी की वेबसाइट है NCERT बुक्स, ठीक। अब देखिए ये वेबसाइट आएगी टेक्स्ट बुक PDF, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी है आपको, जैसे मैंने कर ली 12th सब्जेक्ट, तो मैंने कर लिया भाई सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, एक सेकेंड, कंप्यूटर साइंस कहाँ है भाई, ये रहा कंप्यूटर साइंस। एंड बुक ये होगी भाई कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे ऑप्शन आएगा गो, जैसे आप गो पे क्लिक करोगे देखिए ये हमारी बुक आ जाएगी कंप्यूटर साइंस की। अब इसको आपको डाउनलोड करना है, तो ये नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको डाउनलोड कंप्लीट बुक, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे ये बुक पूरी डाउनलोड हो जाएगी। मैंने एक बार डाउनलोड कर रखी है, अगेन डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आपको 10th की करनी है, 11th की, तो आप यहाँ पे जाइए, हो गया 11th की, सिलेक्ट सब्जेक्ट, दोबारा से आप सर्च कीजिए कंप्यूटर साइंस एंड ये कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आप गो पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये हमारी 11th की नोटबुक आ चुकी है, आपको दोबारा आगे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से हो जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 4 नोटबुक है। एंड दूसरी जो है वो है इन्फॉर्मेटिक वाली, देखिए वो भी आप बता देता हूँ 12th, एंड यहाँ आप देखिए ये हमारा इन्फॉर्मेटिक साइंस, आपको दिख रहा हो इन्फॉर्मेटिक साइंस, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड दोबारा से आपको इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस एंड गो। अगर 12th वगैरह का जो प्रैक्टिस कर रहा है, 12th वगैरह का PGD वगैरह का जो दे रहा है पेपर, तो भाई ये बुक भी डाउनलोड कर लें, इसको भी पढ़ लें। तो मेन टारगेट आप यही रखिए कि पाइथन पढ़ें एंड पाइथन के साथ साथ ये 4 बुकें जो NCERT की, उन्हें भी भाई कंप्लीट कर लें हर हाथ में 15 दिनों में, क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं, सिलेबस बहुत वास्ट है। अलग से 2 नोटबुक बना लीजिए, एक में आप केवल पाइथन वगैरह या SQL वगैरह के नोट्स बनाइए, एंड सेकंड जो है उसमें आप केवल वैसे नोट्स बना लीजिए जो अलग चैप्टर्स हैं, क्योंकि पाइथन का ही खुद का अकेला ही 50% वेटेज वगैरह है। तो भाई देखो आज के लिए इतना ही। एंड एक जने मेरे से पूछ रही थी यार ये बुक है KVS एंड PG कंप्यूटर साइंस की, कि भाई इस बुक के बारे में बता दीजिए। तो देखिए ये बुक जो है मैंने परचेज़ की थी जब मैं DSSB का पेपर दे रहा था, क्योंकि DSSB के पेपर में जनरली ये सारे ही नोट्स जो है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही थे जो हमारे उसमें हैं, किसमें थे DSSB में जो है ना वही थे, इसमें भी मुझे यही सारे पॉइंट्स मिल गए थे, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ कर ली थी जब मैं DSSB का पेपर दिया था। तो ये है जो बुक है वो है पब्लिकेशन हमारी, ये शांति देवी पब्लिकेशन इंडिया PVT LTD, जो कि इस पर 395 है। तब मैंने आई थिंक 330 रुपये की खरीदी थी मार्केट से, 330 या 320 रुपये की खरीदी थी। बुक्स तो देखो थोड़ी अच्छी है, बट ये है कि इसमें थोड़े क्वेश्चन यार गलत हैं, यानी कि जब मैं टिक लगाता हूँ ना, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है इसमें ऑप्शन गलत दिए रखे हैं, जिसमें आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट owned एंड लाइसेंस्ड बाई ए कंपनी। अब इसमें तो आप ऑप्शन दे रखा है यूनिक्स, ए दे रखा ना 8 का ए, अगर आप देखोगे 8th का ए है ना, बट एक्चुअली में भाई आपको जो है ना एक्चुअली इसका आंसर जो है वो लाइनक्स होगा। लाइनक्स क्यों होगा, क्योंकि आप ये पता है ना लाइनक्स ही हमारा जो ओपन सोर्स वगैरह जो है वो हमारा लाइनक्स ही है, तो इसे थोड़ा जो नोट है ऑन बाय द लाइसेंस है,
एंड लाइसेंस बाई ए कंपनी, यानी कि वही फ्री वाला तो लाइनेक्स है इसमें, बट इसमें ये दे रखा है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले थे जिनके एक्चुअली में आंसर गलत हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द टू मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड। अब इसमें आंसर दे रखा है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, सॉरी सिस्टम एंड यूटिलिटी, सिस्टम एंड यूटिलिटी दे रखा है चौथा, बट एक्चुअली में आंसर ये है सिस्टम एंड एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं ना, एक सिस्टम ऐप होते हैं सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि सिस्टम और यूटिलिटी दोनों एक ही टाइप के होते हैं। तो इसमें कुछ आंसर्स गलत दे रखे हैं, वो आप देख लें। वैसे बुक तो वगैरह अच्छी है, तो ये बुक जो मैं 330 रुपये की खरीदी थी। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।